क्रोध शांति का नाश कर देता है। इसीलिए देवी अहिल्या मना करती है क्रोध करने से यशवंत को और चाहती है कि मालवा में फिर से शांति वापस स्थापित हो जाए। नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा महल में देवी अहिल्या अपनी योजना के अनुसार कार्य कर रही होती हैं और राजगुरु उनका पूरा सहयोग कर रहे होते हैं। इसलिए अपने साथी विद्वान पंडितों के साथ में वो पूजा कर रहे होते हैं, हवन यज्ञ कर रहे होते हैं और गुरु जी को देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि कुछ तो बात होगी। यूं ही राजगुरु महल में आकर के पूजा करने वाले तो नहीं हैं, कहीं देवी अहिल्या की कोई योजना हो और हमने उस ओर सोचा ही ना हो। अब वो अपने एक विश्वसनीय साथी सैनिक को बुलाते हैं और कहते हैं कि चील जैसी नज़र कर लो, अपनी पैनी नज़र से हर तरफ चौकन्नी निगाह रखो और जैसे ही कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे या कुछ भी लगे ऐसा तो बेशक ख़त्म कर डालना, ज़रा भी संकोच मत करना। और फिर वो कहते हैं पता करना पड़ेगा। अब गुरु जी चले जाते हैं भीतर और भीतर क्या हो रहा होता है, देवी अहिल्या अपनी तैयारी कर रही होती है और उन्हें तैयार कर रही होती है अस्त्र शस्त्रों के साथ में। सबसे छोटी उनकी आई सासूबाई, जी हाँ हरकूबाई, और सहयोग कर रही होती है केसर भी। अब देवी अहिल्या तैयार हो जाती है, उन्हें धन्यवाद कहती है। वो कहती है धन्यवाद करने के लिए बहुत वक्त है तुम्हारे पास में, बहुत वक्त मिलेगा बाद में, अभी जिस मुहिम पर जा रही हो सिर्फ उसका ध्यान दो। और फिर वो कहती है जाते हुए देवी अहिल्या कि ख्याल रखना मुक्ता का, केसर का, मालवा का, और केसर को भी समझा देती है, मुक्ता को भी समझा देती है कि सिर्फ और सिर्फ यदि किसी पर विश्वास करना है तो सिर्फ और सिर्फ हरकूबाई इन पर विश्वास करना है या फिर तुकोजी पर, ठीक है। अब सीटी की आवाज़ आती है और देवी अहिल्या जा करके देखती है कि हाँ सब तैयार है। क्यों? क्योंकि तुकोजी और यशवंत नीचे हैं और सारा मुआयना कर रहे होते हैं, सब कुछ ठीक है जैसे उन्हें लगता है, इशारा करते हैं। अब देवी अहिल्या रस्सी लेकर के और सबको, जी हाँ, समझा करके कैसे करना है क्या करना है, अपनी मुक्ता को आशीर्वाद दे करके अब महल से जाने की तैयारी करती हैं। और वहाँ दोस्तों तैयारी में पूरी है, जी हाँ, श्रीमंत भी। इसलिए अब क्या दिखाते हैं कि जिसको देख करके कुतुबा साहिब चिल्लाती हैं वो होता है उनके एक सैनिक का शव और साथ में चिट्ठी होती है जिसमें डराया गया होता है कि जो माधव सिंह के खिलाफ जाएगा उसका यही हश्र होगा। इस तरीके के भाव होते हैं, शब्द नहीं होते। और श्रीमंत कहते हैं कि देखा हमें डराने का प्रयास किया जा रहा है मल्हार है। अब वो चिल्लाते हैं कि यदि कोई है, हिम्मत है तो सामने से वार करो, सामने आओ। तभी उन्हें दिखाई देता है कोई तीर चलाने वाला इंसान है, बस तीर आने ही वाला है मल्हार राव सुबेदार की तरफ। तभी श्रीमंत दौड़ते हैं और वो तीर खुद ले लेते हैं, थोड़े से घायल हो जाते हैं, कंधे पर लगता है। अब थोड़ी देर में बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और सबकी जो तीरों से या फिर तलवारों से, मल्हार राव सुबेदार जी की और बाकी गंगूबा हैं, श्रीमंत हैं, उनके सैनिक हैं, तमाम की तलवारें भाले जो थे अब नीचे गिर चुके होते हैं। वो लोग निहत्थे खड़े होते हैं और चारों तरफ अब उनका जो भी उन्हें दुश्मन फिलहाल दिखाई दे रहा होता है वो होते हैं, उनके सैनिक होते हैं। और सभी मल्हार राव सुबेदार जी के साथी और श्रीमंत जो हैं अब नीचे बैठे होते हैं और दुश्मन के हाथ में तलवार होती है। अब वहाँ देवी अहिल्या भी महल से, जी हाँ, नीचे उतर रही होती हैं रस्सी के सहारे, क्योंकि इशारा कर दिया है तो कुछ यशवंत ने कि सब ठीक है। लेकिन गुरु जी तो यही सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और यशवंत देख लेते हैं कि गुरु जी आ रहे हैं, बस वो इशारा कर देते हैं, देवी अहिल्या रुक जाती है और बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से वो खुद को रस्सी के सहारे रोके रखती हैं। उन्हें यह था कि रस्सी फिसल ना जाए, देवी अहिल्या का हाथ फिसल ना जाए, क्योंकि काफ़ी देर वो जो है गुरु जी नीचे खड़े रहते हैं और देवी अहिल्या रस्सी के सहारे ऊपर लटकी रहती हैं। और जी हाँ, यहाँ हिम्मत की दाद देनी होगी हरकूबाई और केसर की, जिन्होंने रस्सी को बांधा नहीं था बल्कि पकड़ रखा था और देवी अहिल्या का पूरा वजन उन दोनों की हाथों में था। खैर, अब यशवंत थोड़ी जो है बुद्धि का प्रयोग करते हैं और उन्हें ना जाने कहाँ उनके पास में ही बिल्कुल जहाँ खड़े थे, छिप गए थे वो गुरु जी को देख करके, एक तरफ तुकोजी और एक तरफ यशवंत। तो यशवंत के पास में पत्थरों से मिल जाते हैं और फिर दूर पड़े घड़े पर मारते हैं। अब आवाज़ आती है, गुरु जी दौड़ कर जाते हैं कि कुछ कोई वहाँ पर हो सकता है। जाकर के लगता है नहीं, ये तो सिर्फ घड़े पे मारा गया है, मतलब भ्रमित किया गया है गुरु जी को। अब देवी अहिल्या नीचे आ चुकी होती है और गुरु जी भी आ रहे होते हैं। देवी अहिल्या देख लेती हैं गुरु जी वापस आ रहे हैं तो फिर जो राजगुरु होते हैं वो अपने साथियों के साथ में पूजा जो हवन है उसका जो है आरती देते हुए, धुआं करते हुए जा रहे होते हैं। तो उसके पीछे उनकी ओट लेकर के देवी अहिल्या तो यशवंत महल से बाहर निकल जाते हैं। और जी हाँ दोस्तों, अब गुरु जी भी अंदर चले जाते हैं कि कुछ मिला ही नहीं यहाँ पर। केसर और जो है हरकूबाई होती हैं वो अपनी रस्सी को वापस खींच लेती हैं। लग ये रहा था कि बस
रस्सी खींचना भूल गई हैं, कहीं गुंजू जी रस्सी को ना देख लें, लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं हुआ। खैर दोस्तों, अब जी हाँ, मल्हार राव सूबेदार जी के बारे में बताते हैं श्रीमंत, जो सामने दुश्मन खड़े होते हैं उन्हें। दुश्मन क्यों? एक तो जब उन पर हमला कर दिया तो दुश्मन तो ही हैं, दोस्त तो होंगे नहीं। दूसरा, वो लोग बता देते हैं कि अच्छा अब आप बगावत करेंगे, और श्रीमंत को भी कहते हैं कि आप मल्हार राव का साथ दे रहे हैं, जो कि माधव सिंह के खिलाफ हैं। माधव सिंह के खिलाफ आप भी हो गए हैं, मतलब कि जब आप इनका साथ दे रहे हैं तो इन्हें गद्दी से हटाया जा रहा है, ये खिलाफत कर रहे हैं, आप भी इनके साथ जुड़ गए हैं। फिर वो कहते हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी बहुत वीर हैं, पराक्रमी हैं, और ये वो योद्धा है जिसने अपना पूरा जीवन जी हाँ पेशवा के लिए लगा दिया, और आप इनको ये सिला दे रहे हैं, इसीलिए बस इसीलिए वो मल्हार राव सूबेदार जी के साथ में हैं और अपने मरते दम तक इनके साथ में रहेंगे। और इस तरह के शब्द, इस तरह के भाव देकर के मल्हार राव सूबेदार जी मतलब बस समझ नहीं पा रहे होते हैं, कैसे कहूँ श्रीमंत को कि श्रीमंत कितना विश्वास करते हैं आप हम पर, कितना मतलब कि अटूट हमारी मित्रता है, कैसे बताएं आपको इस मुश्किल घड़ी में। अब तलवारें दुश्मनों की उनके कंधे पर होती है और इशारा कर देते हैं श्रीमंत मल्हार राव सूबेदार जी की तरफ कि हाँ झटक लो। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखते हैं आने वाले एपिसोड में। लेकिन जब तलवार थी तब तो नीचे गिर चुकी है, अब दुश्मनों के हाथ में तलवार है, खुद निहत्ते हैं, तो कैसे छीनते हैं, क्या करते हैं, आने वाले एपिसोड में देखते हैं कि देवी अहिल्या का सच अब सबके सामने आने वाला है। देवी महल से बाहर जा चुकी हैं, सब जानने वाले हैं, तो उन पर किस तरह की विपदाएँ आ सकती हैं आने वाले एपिसोड में देखेंगे। आज लेकिन अच्छा ये था कि देवी अहिल्या ने और उनके जो साथी हैं उन्होंने अच्छा कार्य किया, कहीं से भी त्रुटि का आभास नहीं हुआ, और जो राजगुरु हैं वो भी पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं देश के प्रति। वरना अब तक हम देखते आए हैं कि जितने भी यहाँ पर विद्वान दिखाए गए हैं, पंडित दिखाए गए हैं, या फिर धर्म के जो ज्ञाता या फिर रक्षक दिखाए गए हैं, वो एक अलग ही सोच रखते हैं और मजबूरी में ही वो सत्ता का जो मत होता था उसको माना करते थे। मगर पहली दफ़ा है कि देवी अहिल्या की बातों को, उनकी सोच को वो सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं।